आज की जो तस्वीर है वो आपको दिखा देती हूँ। इस तरफ में आपको इंडिया गेट दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पहलवानों का मार्च निकाला जा रहा है, तिरंगा यात्रा वो लोग कर रहे हैं और कुछ देर के बाद वो लोग यहाँ से कैंडल मार्च करेंगे। कोशिश है सरकार को जगाने की, क्योंकि पिछले 31 दिन से सरकार का किसी तरीके का बयान आश्वासन अभी तक नहीं आता। दूसरी तरफ ये कोशिश ये भी है कि लड़ाई की, इंसाफ की लड़ाई जो पहलवान कर रहे हैं उसकी रफ्तार कुछ तेज हो सके, क्योंकि FIR दर्ज हो चुकी है लेकिन बृजभूषण की गिरफ्तारी अभी तक नहीं होती। सिर्फ पैदल चलकर हाथों में तिरंगे लेकर पोस्टर हाथों में दिखाई दे रहे कि बृजभूषण की गिरफ्तारी होनी चाहिए, बेटों के मान सम्मान की लड़ाई है। लेकिन ये कार्रवाई कहां तक पहुंची देखना होगा। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि बड़े संख्या में यहाँ लोग आए हैं, समर्थक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। खाप पंचायतों का समर्थन यहाँ पहलवानों को मिल रहा है, तो तमाम आम लोग भी यहाँ पर जुड़ रहे हैं। लेकिन क्या ये लड़ाई, ये आज की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्या इससे पहलवानों का जो धरना है उसकी कुछ रफ्तार बढ़ सकती है? और बृजभूषण जिन पर अभी तक किसी तरीके की कार्रवाई नहीं होती है, FIR के बाद गिरफ्तारी की चर्चाएं चल रही है लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं होती, तो उसको लेकर क्या अब गिरफ्तारी हो पाएगी ये भी देखना होगा। कुछ लोग यहाँ पर है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो जब यहाँ आए हैं और किस तरीके की तस्वीर जब यहाँ से आपको देखने को मिल रही है तो उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। 31वां दिन पहलवानों का धरना जारी है, देखिए क्यों नहीं दिख रहा। अब देखते हैं, बातचीत करते हैं, हाथों में पोस्टर है और बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे। 31वां दिन, हाथ में मोमबत्ती और क्या अब बैनर लेकर आप लोग जी, हमारी मजबूरी हो चुकी है। इस देश में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं बची, हमें मजबूरी में आंदोलन करने पड़ते हैं जब भी करने पड़ते हैं। पहलवान बैठे हैं जी, 1 महीना हो गया, कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए आज हमने थोड़ा ट्रेलर दिखाया सरकार को। और 28 ट्रेलर है यानी कि शक्ति प्रदर्शन आप लोग, अभी ट्रेलर है। 28 तारीख को फिर नई संसद भवन में एक महिला सम्मान पंचायत रखी है, उस दिन एक इससे भी बड़ा ट्रेलर दिखाएंगे। और अगर सरकार नहीं मानती तो हम कोई कड़ा फैसला लेंगे। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बृजभूषण को गिरफ्तार करो। हम सब सरकार का क्या रोल है? हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। जी सर, बात करते हैं, नारे आप लोग लगा रहे हैं, इसमें सरकार का क्या रोल आप देख रहे हैं? सरकार का लड़ाई में सरकार का रोल क्या? सरकार का रोल है, सरकार का रोल है इस लड़ाई में। हमारी सरकार के आमने सामने की बात है। चुप्पी को लेकर क्या कहें? देखिए, अलग अलग जगह से लोग आए हैं, समर्थन दे रहे हैं। लड़ाई जो ये चल रही है 31 दिन से, इसमें कई तस्वीरें, कई उतार चढ़ाव आप लोगों को देखने को मिले होंगे। पहले पुलिस से झड़प पहलवानों की, उसके बाद कैंडल मार्च, काला दिवस भी लोगों ने मनाया। लेकिन आज ठीक इंडिया गेट के सामने जब ये तस्वीरें निकल कर आती हैं पहलवानों के धरने की, तो उनके मन में क्या कुछ चल रहा है और किस तरीके से लड़ाई बढ़ रही है। सर, हाथ में तिरंगा, पीछे इंडिया गेट, और आप कह रहे हैं कैंडल मार्च करके सरकार को जगाने की कोशिश है। बिल्कुल, सरकार को जगाने की कोशिश है। सरकार हर मुद्दे पर फेल है और सरकार अब तो मान सम्मान के मुद्दे पर भी फेल है। सरकार किसी के लिए तो सोच ही नहीं रही है। सरकार को सोचना चाहिए, अपनी जनता के लिए सोचना चाहिए, भलाई करनी चाहिए उनके लिए। सरकार को जन संभावना के लिए, जन के लिए, आंदोलन के लिए सैलाब आता है तो उसकी सुननी चाहिए। सरकार बिल्कुल किसी की सुनती ही नहीं है। ये सरकार के खिलाफ आंदोलन है और ये सरकार का आंदोलन, हम जिस तरीके से आज़ादी ली थी हमने, हम सरकार से आंदोलन करके आज़ादी लेंगे। इस सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार ने आपको विश्वास दिलाया, कमेटी बनाई, जांच करवाई है, कह रहे हैं धरना खाली कर दो, कार्रवाई चल रही है कानूनी, फिर विश्वास भी तो आप लोग नहीं कर पा रहे। ये सब झूठ है। आप पिछले कितने सालों से देख रहे हैं, सरकार जितने भी वादे करती है किसी भी वादे पे खरा नहीं उतरती है। सरकार सब सिर्फ और जांच कमेटी के नाम पे टाइम मांगती है, झूठ बोलती है, झूठ बोल के ना आंदोलन को बिखराव करती है। सरकार सब में समाज को बिखेर के रख रखा है। सरकार झूठ बोलती है, हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। कह रहे हैं पहलवान नहीं है तो राजनीति कर रहे हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं। नहीं नहीं नहीं, ये हम तो पूरे जन के लिए हैं। हम जन के लिए लड़ेंगे और जन की हर एक समस्या को सामने लाएंगे, आंदोलन करेंगे। ये झूठ बोलने के लिए सरकार के नुमाइंदे इस तरीके से झूठ बोल के इस आंदोलन को तिरस्कार करना चाहते हैं। इसको कोई नहीं पूछेगा कि जितनी गुंडागर्दी इस राज में अभी कभी नहीं हुई राज गुंडागर्दी। चलिए ठीक है, अब तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली के इंडिया गेट पर इस वक्त मौजूद है। बड़ी संख्या में यहाँ लोग पहुँच चुके हैं, समर्थक पहलवानों के यहाँ आपको दिखाई दे देंगे। आप देखिए, गीत भी गाया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है, हाथों में तख्तियां हैं और लगातार सवाल यही पूछा जा रहा है कि बृजभूषण की गिरफ्तारी कब होगी। सर, आज 31वां दिन और आप इंडिया गेट चले आए, क्या कहेंगे?
देखिए, ये जो सरकार है, मोदी की सरकार और पूरी की पूरी भाजपा और आरएसएस, जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, निर्लज्ज होकर के सामने आई है। चाहे वो कठुआ कांड हो, चाहे वो जो है आपका उन्नाव कांड हो, चाहे हाथरस कांड हो, या चाहे अब हमारी बेटियों के साथ। तो ये जो सरकार है, इस सरकार की जो पूरा चरित्र है वो जनता के सामने बेनकाब हो गया है। आज 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया है, पॉस्को के तहत मुकदमा दर्ज है, लेकिन ये सरकार उस अपराधी को बचाने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत उसको बचाने पर लगाई हुई है। और अब जो है पूरे देश की जनता इस सरकार के चरित्र को समझ गई है। कर्नाटक से शुरुआत हो गई है, पूरे देश से इनको उखाड़ फेंकेंगे। इस हत्यारी, अपराधी, बलात्कारियों को बचाने वाली सरकार को देश अब बर्दाश्त नहीं करेगा। कानूनी कार्यवाही चल रही है, जांच हो रही है, फिर भी आप लोगों को क्यों लग रहा है कि काम नहीं हो पा रहा, इंसाफ नहीं मिल पा रहा? देखिए, जांच की बात नहीं है। पहली बात है कि जिस तरीके का गंभीर आरोप है, गंभीर जो है धाराओं में मुकदमा दर्ज है, सबसे पहले इस आदमी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी कह रहे हैं, मोदी कह रहे हैं कि माफिया मुक्त सरकार है, माफिया मुक्त राज है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर बृजभूषण शरण सिंह जैसे 1.5 दर्जन से ज्यादा योगी के सजातीय अपराधी माफिया खुलेआम घूम रहे हैं। यही बृजभूषण शरण सिंह और बड़े माफिया हैं। इस माफिया के घर पर योगी का बुलडोजर नहीं चलेगा और उन पर चलेगा जो बृजभूषण की नार्को टेस्ट हो, बजरंग पुनिया टैक्स जो है, जो आरोप लगाते हैं उनका नहीं होता है, नार्को टैक्स अपराधियों का होता है। नार्को टैक्स की बात नहीं है। पहली बात है कि उन गंभीर धाराओं में जिसमें इन पर मुकदमा दर्ज है, इनकी पहले गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसके बाद बाकी बातें बाद में होंगी। रुपए में मेडल बिक जाता है, मिल जाता है। बृजभूषण के बयान जब आते हैं सामने, क्या मन में चलता है? कह रहे इनाम राशि वापस करो, वो बृजभूषण जैसे अपराधियों को राष्ट्र का सम्मान क्या होता है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। एक मेडल जीतना, राष्ट्र का सम्मान जो है दिलाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। बृजभूषण जैसे अपराधी लोग, बृजभूषण जैसे माफिया लोग राष्ट्र के सम्मान की बात को नहीं समझ सकते हैं, वो ऐसी ही बातें करेंगे। आज की जो ये तस्वीरें हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं, इससे कितना फर्क दिखाई देगा? देखिए, ये बहुत छोटी संख्या है। पूरे देश भर के अंदर रोजाना मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, महिलाएं और तमाम न्याय पसंद लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। लाखों लाख लोग अपनी बेटियों को न्याय दिलाने के लिए देश भर की सड़कों पर रोज उतर रहे हैं। दिल्ली में तो बहुत छोटी सिंबॉलिक भागीदारी है, लेकिन आज जब हम यहाँ पर हैं, पूरे देश भर में लाखों लोग जगह जगह उतरे हुए हैं। ये पहलवान नहीं है तो धरनाजीवी है, राजनीति कर रहे, इस तरीके के आरोप भी बृजभूषण लगा रहे हैं। देखिए, बृजभूषण जो आरोप लगा रहे हैं वो लगाएं, लेकिन अपनी बेटियों की इज्जत और सम्मान के लिए लड़ना भारत के हर नागरिक का काम है और हम अपनी बेटियों के इज्जत और सम्मान के लिए इस लड़ाई को अंतिम दौर तक लड़ेंगे। इंसाफ की लड़ाई है और इंसाफ की बात ही खुद महिला पहलवान कर रही हैं। यहाँ लोग जो समर्थन में है वो भी इंसाफ की बात कर रहे हैं कि महिला पहलवानों को इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन इंसाफ की लड़ाई कितनी बढ़ने वाली है देखना होगा।